पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के नाम पर सिर्फ 2 सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पत्नी भी पति की तरह ही समझदार और चतुर थी। उसे जोड़ तोड़ और हेरा फेरी नहीं आती थी, बल्कि उसकी एक कमजोरी यही थी कि वह अपने घर में मौजूद हर चीज़ को अपने पास नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देवरानी जेठानी को सब कुछ साफ साफ बता देती थी। उसके पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उसे समझाते थे कि घर की चीज़ें घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन वह आदत से मजबूर थी। उनका घर बहुत छोटा था, तो पति ने सोचा कि क्यों न मैं खाली समय में गांव से दूर कहीं पत्थर इकट्ठा करूं, ताकि घर को बड़ा बना सकूं। जब भी फुर्सत मिलती तो वह अपने साथ फावड़ा, गैंती, कुदाल और पाटल लेकर ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ता जहाँ से आसानी से पत्थर हटाया जा सके। एक दिन उसे गांव से बहुत दूर कुछ पुराने खंडहर दिखाई दिए, जिनमें बहुत सारी झाड़ियाँ जमी हुई थी। उसने झाड़ियों को साफ किया और फिर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते समय उसे जमीन के अंदर एक घड़ा जैसा बर्तन दिखाई दी। जब उसने मुंह खोलकर कलश को देखा तो उसके अंदर चांदी, सोने के सिक्के और आभूषण थे। उसे बेहद खुशी हुई, लेकिन वह डरा हुआ भी था। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। इस भूतहा खंडर से धन ले जाना चाहिए या नहीं, कैसे ले जाऊं? सोचने लगा कि अगर दिन में मैं यहाँ से यह धन नहीं ले जा सकता तो रात में इस सुनसान और निर्जन जंगल से अकेला कैसे ले जाऊंगा? किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, पत्नी को साथ लाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी इतनी बातूनी है कि वह लोगों को सब कुछ बता देगी। क्या करूं, क्या ना करूं? स्थिति यह हो गई है, मिले धन को छोड़ भी नहीं सकता और उसे ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। काफ़ी सोचने के बाद उसे इस समस्या का हल मिल गया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मछलियाँ और पूरियाँ लाया, जिसे लेकर वह दोपहर में अकेले ही उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में झाड़ियों पर बड़ा मकड़ी का जाल था। उसने अच्छी तरकीब से जाल के चारों ओर मछलियाँ लटका दी। आगे जाकर पेड़ के नीचे लटकती शाखाओं पर लाई हुई पूड़ियाँ इस स्पष्टता के साथ बांधी कि ऐसा लगे कि पेड़ में फल की जगह पौधे लगे हैं। पूरे रास्ते में उसने 3-4 जगह ऐसा किया। दोपहर बाद वह घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से वहां चलकर घर बनाने के लिए निकाले गए पत्थर लाने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अभी तो शाम हो गई है, कल दिन में लाएंगे। पति को समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। इस पर उसने उसे चुप करा दिया। अंधेरा होने से पहले ही वे घर से निकल गए। रास्ते में पति ने पत्नी से एक मकड़ी का जाला देखने को कहा। पत्नी की नज़र जैसे ही उस जाले पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई, अरे यह क्या है? क्या मकड़ी के जाले में मछलियाँ फंसी हैं? पति ने कहा, हाँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ आगे बढ़ा तो एक पेड़ पर पूड़ियाँ लटकी हुई थी। उसने पत्नी से कहा, पेड़ पर देखो, वहाँ पूड़ियाँ लटकी हुई है। पत्नी ने जब
2-3 जगह ऐसा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उत्तेजित होकर चिल्लाने लगी, यह तो बड़ी अजीब चीज़ है, कहीं हम लोगों के यहाँ तो नहीं आ गए। पति पत्नी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने दिन में सोने, चांदी और अशर्फियों से भरा एक कलश देखा था। दोनों ने खोद कर उस धन से भरा कलश को एक थैले में भरकर घर ले आए। पत्नी सारी रात सोचती रही कि यह बात किसी को बताएं या नहीं। यद्यपि पति ने उसे इस बार जुबान पर लगाम लगाने को कहा था, परंतु वह आदत से मजबूर थी। वह सारी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही वह पानी भरने गई तो जानबूझकर लंगड़ा के चलने लगी। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, लंगड़ी क्यों है? कुछ नहीं, कुछ बोलती नहीं। पहले तो नखरे दिखाए, पर औरतें कहाँ मानने वाली थी, पीछे पड़ गई। फिर देर न करते हुए रात की घटना बताई। एक जगह बहुत सारा पैसा मिला, वहाँ से घर लाते समय मोच आ गई। वह जगह नहीं जानती थी, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पाई। पर रास्ते में जो अद्भुत नज़ारे दिखे वो भी नहीं बताए, सिर्फ पैसों के बारे में बोलती रही। जब पनिहारिन घर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अंततः यह समाचार राज दरबार तक भी पहुंचा। राजा ने जब यह सुना तो कुछ सैनिकों को पति पत्नी को वह धन लेकर दरबार में उपस्थित होने के लिए भेजा। पति जानता था कि यह बात फैल जाएगी, इसलिए उसने वह धन अपने घर में न रखकर घर से थोड़ी दूर पर ही छिपा दिया था। इसलिए सैनिकों को घर में कुछ नहीं मिला। पति पत्नी को दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पति से पूछा तो उसने उत्तर दिया, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। यदि उसने धन देखा है तो उसे वहाँ जाने का रास्ता भी अवश्य पता होगा। पत्नी क्योंकि उसके पति ने झूठ बोला, इसलिए राजा ने दृढ़तापूर्वक उससे सच और केवल सच बोलने को कहा। तो वह डरते हुए बोली, महाराज, मुझे रास्ते का सही ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं कई स्थानों पर वहाँ गई हूँ। मैंने झाड़ियों में मकड़ी के जाल में फंसी कई मछलियाँ देखी और 2 स्थानों पर पेड़ पर पूरियाँ लटकी हुई थी और दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा भी पहले तो जोर जोर से हंसा, फिर क्रोधित हुआ कि यह औरत वाकई पागल है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को 4 डंडे मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। खामखा दरबार का समय बीत रहा है। पति अपनी चाल से बहुत खुश हुआ, पैसा सुरक्षित बच गया और पत्नी को सबक भी मिल गया। फिर पत्नी ने कसम खाई कि मैं अपने घर का भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगी। बातूनी औरत हमेशा अपना ही बुरा करती है। मर्म, जीवन में हमेशा अपनी पत्नी से, पुरुषों से कुछ ऐसी बातें छिपाएं ताकि भविष्य में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।